NCERT Class 5th EVS Chapter number 12. What if it finishes? Treasure from the earth. Deep down below the earth, we are getting petroleum. और उसी पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमें इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज या फिर फैक्ट्री को लगाना पड़ता है। ज़मीन से ब्लैक कलर के उस पेट्रोलियम को निकाल के इसी तरीके की रिफाइनरी में क्लीन करके हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल्स फॉर एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन में चलने वाली फ्यूल, LPG गैस, वैक्स यानी कि मोम, कोल तार जो जिससे कि रास्ते बनते हैं, ग्रीस जो कि मशीनों में लगाया जाता है, और यहाँ तक कि प्लास्टिक और पेंट्स, ज़िंदगी की हर तरीके की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब पेट्रोलियम से ही बनता है। और यही पेट्रोलियम जो कि बनने में लाखों करोड़ों साल लगा देता है। इसीलिए तो हमें पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से केयरफुली करना चाहिए। Now write what all can vehicles run on. Vehicles can run all diesel, petrol, CNG, LPG gas, battery and also solar energy. What kind of problems we will face if the number of vehicles keep on increasing? अगर रास्ते पे गाड़ियों की तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? If the number of vehicles kept on increasing on the road, it would lead to many problems like increased traffic jam on the road, air pollution, noise pollution and also accidents. मंजू ने कहा, Why doesn't everyone use a bus? क्योंकि बस या फिर मेट्रो ट्रेन्स का इस्तेमाल कभी कभी ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम भी करता है, तो लोगों को भीड़ भड़ाके से दूर हटने के लिए अपनी कार निकालनी होती है। इतनी सारी गाड़ियां जो रास्ते पे बढ़ती जा रही हैं, उनसे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो पीपल शुड यूज कारपूल जैसे कि हमने डिस्कस किया, दैट इज शेयरिंग कार विथ कलीग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट रेड लाइट ऑन द रोड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर गाड़ी खड़ी भी है फिर भी अगर इंजन ऑन है तो भी पेट्रोल और डीजल लगातार इस्तेमाल होता ही रहेगा। अगर हम अपने इंजन को ऑफ कर दे तो उतने समय के लिए हम पेट्रोल और डीजल थोड़े से भी अमाउंट के लिए बचा सकते हैं। Now find out how much oil scooter, car and tractor uses. एक समय में स्कूटर में हम 10 लीटर तक तेल भर सकते हैं, कार में 40 से 60 लीटर तक तेल भरा जा सकता है और ट्रैक्टर में 40 से 50 लीटर तक तेल आ जाता है। हाउ फार कैन इट गो विथ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? तो स्कूटर क्योंकि उसका इंजन छोटा होता है, 1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर 40 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि कार का इंजन थोड़ा बड़ा होता है तो 1 लीटर पेट्रोल से कार 15 से 20 किलोमीटर तक ही जाएगा, जबकि ट्रैक्टर का इंजन सबसे बड़ा होता है, इसीलिए 1 लीटर डीजल से ट्रैक्टर सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर ही चल सकेगा। चलिए अब एक चार्ट को और देख लेते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग सालों में। 2012 में पेट्रोल का दाम 29 रुपीस 1 लीटर था, वही बढ़ के 2007 में 43 रुपीस 1 लीटर का दाम हो गया और 2014 में पेट्रोल की कीमत 67 रुपीस पर लीटर हो गई। वैसे ही डीजल की कीमत भी बढ़ती गई और आज भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। In 2014 as compared to 2007, the rate of petrol went up by 24 rupees. तो हमने 2014 का जो अमाउंट था 67 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 43 रुपीस को, तो हमें 24 रुपीस का आंसर आया। The rate of diesel increased by 28 rupees. What was the difference in the rate of petrol and diesel from 2002 to 2007? तो कितना बढ़ गया था पेट्रोल का दाम 2002 से 2007 तक के बीच? तो वैसे ही हमने 43 से 29 को माइनस कर दिया तो हमें 13 रुपए का आंसर आया, और 67 से 43 को माइनस कर दिया तो हमें 24 का आंसर आया। मतलब 2007 से 14 के बीच पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वैसे ही आप डीजल के प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ वो भी पता लगा सकते हैं। चलिए कार, बाइक और स्कूटर में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन गाड़ियों के अलावा भी क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है? सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड। Oil is used for dry cleaning, as a fuel for automobiles and airplanes, as kerosene and LPG to run machines, and also for making plastics and paints.
Where is diesel used? Find out. Diesel is used as a fuel for cars, bus, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, जनरेटर। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बड़े बड़े इंजन होते हैं उसमें डीजल इस्तेमाल किया जाता है, और छोटी छोटी गाड़ियों या फिर इंजनों के लिए पेट्रोल। एडिशनली डीजल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रनिंग मशीन्स इन द फैक्ट्रीज। तो वैसे ही फैक्ट्रीज में जो बड़े बड़े भारी भारी मशीन होते हैं उनको चलने के लिए भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। Think and discuss. What would happen if you don't get petrol and diesel for a week in your village or town? अगर आपके शहर में एक हफ्ते तक पेट्रोल और डीजल ना मिले तो क्या हो सकता है बताइए तो। सबसे पहले तो हमारी सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी, हमारे सारे मशीन्स बंद हो जाएंगे। If petrol or diesel will not be available for a week in my area, the life will become very difficult for every one of us. Because the transportation system would come to a standstill. Standstill मतलब एकदम रुक सी जाएगी। ना तो हम गाड़ी चला पाएंगे, ना तो बस चलेगा, ना ही ट्रेन या फिर मेट्रो ट्रेन। यहाँ तक कि छोटे और बड़े फैक्ट्री के सारे मशीन्स भी बंद पड़ जाएंगे। So suggest some ways to save oil. What we can use? We can use public transport instead of personal vehicles. हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट कार ना निकाल कर हम बस का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। Prefer walking or cycling if you need to go short distances. Number 3, switch off the engine of vehicles on the red light. Use solar energy whenever possible. Number 5, pulses, rice, etc. should be soaked in water before cooking. Wood for चूल्हा। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। वो अपने दिन में बहुत सारे घंटे सिर्फ लकड़ियों को जमा करने में ही स्पेंड कर देती हैं, क्योंकि उन्हीं लकड़ियों से उसके घर का चूल्हा जलता है। उसकी बेटी भी उसके इसी काम में मदद भी करती है। चूल्हे के जलने से बहुत सारा धुआं भी आता है। दुर्गा को बहुत खांसी की बीमारी भी होती है, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, इसीलिए वो एलपीजी गैस नहीं खरीद सकते, उन्हें लकड़ियों से ही काम चलाना होता है। नाउ देयर इज ए बार चार्ट। इस तरीके की एक चार्ट से हम कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। साइड में देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूज इट। Now see the questions. In the year 1976, out of 100, how many houses used uple and wood? So the answer is 28. Which was the fuel used the least in 1976? 1976 में सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल क्या किया जाता था? इलेक्ट्रिसिटी किया जाता था सिर्फ एक घर में। In 1976, LPG and kerosene were used in 10 houses and in 1996 this increased to 18. इसका मतलब 80% की बढ़ोतरी हुई। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वेर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996? तो चार्ट को देख के हमें ये पता चलता है कि 5 घरों में 1996 में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। विच फ्यूल वॉज यूज्ड द लीस्ट इन 1996? 1996 में सबसे कम यूज होता था कोयला यानी कि कोल। What percentage of house used it in the year 1976? 20 साल बाद सिर्फ 5% लोगों के घरों में ही कोयला इस्तेमाल होता था। Find out from your elders when they were young what was then used to cook food at home. जब हमारे दादा दादी छोटे थे उस जमाने में कोयला, लकड़ी, काउडंग केक्स ये सब ही जलाकर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया जाता था। फिर उसके 10 साल बाद क्या क्या चेंजेस हुई? 10 साल बाद हमारे पास एलपीजी गैस आ गया, केरोसिन ऑयल आ गया, तो हम उसी का इस्तेमाल करने लगे। एंड व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? पोस्टर जिससे हमें फ्यूल को सेव करने का एक मैसेज मिलता है। पेट्रोल और डीजल सारी जिंदगी हमारे साथ नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बचा लीजिए अपने आने वाले पीढ़ी या फिर अपने बच्चों के लिए भी। इसी नोट के साथ मैं खत्म करती हूँ।